18 अप्रैल 2026 कोलकाता। रात के करीब 11 बजे। बारा बाजार की भीड़ भाड़ वाली गलियां लगभग खाली हो चुकी थी। पुराने बाजार की पीली रोशनी में सिर्फ कुछ चाय की दुकानें खुली थी। इसी बीच एक पुराना मिनी ट्रक रहीम टेलर्स के पीछे वाली गली में आकर रुकता है। ट्रक से 2 आदमी उतरते हैं और फिर उस ट्रक को सैफुद्दीन की दुकान के पीछे वाले उसी गोडाउन के अंदर घुसाकर गोडाउन का शटर बंद कर लेते हैं। उस मिनी ट्रक के अंदर लोहे के पाइपों के बंडल और पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान का कबाड़ भरा था। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सच कुछ और था। दरअसल उन पाइपों के अंदर स्नाइपर बैरल के हिस्से छिपे हुए थे और पुराने इन्वर्टर की बैटरियों के अंदर हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव कंपाउंड था। गोडाउन के अंदर सैफुद्दीन पहले से ही उस ट्रक के आने का काफी देर से इंतजार कर रहा था। ऐसे में आते ही वो उन दोनों आदमियों से कहता है कि बहुत देर लगा दी आने में। तो उनमें से एक आदमी जवाब देता है, सीमा पर चेकिंग बढ़ गई है। उसी समय दूसरा आदमी बैग से एक नक्शा निकालता है जिस पर लाल घेरे बने थे। वो नक्शा किसी और चीज का नहीं बल्कि पीएम मोदी के रोड शो के रूट का नक्शा था। अब एक तरफ जब ये प्लानिंग चल रही थी, तब तक दूसरी तरफ रॉ ऑफिसर कबीर राणा अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंच चुका था। उनकी टेम्परेरी कमांड पोस्ट सॉल्ट लेक के एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में बनाई गई थी। टाइम कम था, इस वजह से कबीर अपने सभी साथियों के साथ रात के 1 बजे ही एक मीटिंग रख लेते हैं। उनके इस सीक्रेट ऑपरेशन में आई बी ऑफिसर अंशुमान सेन उनकी पूरी मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ तांतानिया कालीबाड़ी मंदिर में पीएम विजिट की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एसपीजी एडवांस टीम हर रूफटॉप इंस्पेक्ट कर रही थी। पास की इमारतों में रहने वाले लोगों की बैकग्राउंड चेकिंग चल रही थी। लेकिन मंदिर के ठीक सामने एक पुरानी 4 मंजिला इमारत थी जो कि पिछले 8 महीनों से बंद पड़ी थी। उस बिल्डिंग को लोग शर्मा लॉन्ज के नाम से जानते थे। कागजों में उसका मालिक दुबई में रहने वाला एक व्यापारी था, लेकिन रॉ डेटाबेस तो कुछ और ही बता रहा था। दरअसल उस बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन पिछले 3 महीनों से लगातार एक्टिव था, जबकि आधिकारिक तौर पर वहां कोई रहता भी नहीं था। उसी शाम कोलकाता पोर्ट के पास एक सुनसान वेयरहाउस में फारूक अपने नेटवर्क के साथ बैठा था। उसके सामने लैपटॉप पर पीएम रोड शो की अपडेट्स और बाकी की सारी न्यूज चल रही थी और वो हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसी रात रॉ सर्विलांस टीम ने एक शॉकिंग चीज नोटिस की। सैफुद्दीन देर रात अपनी दुकान से निकला तो सही, लेकिन उसके हाथ में कोई बैग नहीं था। वो पैदल चलता हुआ एक पुराने कबाड़ी बाजार में पहुंचा। वहां उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए एक आदमी से मुलाकात की और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। कबीर ने तुरंत टीम को उनका पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन तभी भीड़ के बीच अचानक पूरा बाजार अंधेरे में डूब गया, क्योंकि पूरे इलाके की बिजली अचानक से कट गई थी और उसी अंधेरे और भीड़ की आड़ में वो दोनों आदमी गायब हो चुके थे। उसी समय रॉ ऑफिसर कबीर के फोन पर दिल्ली से एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। उस मैसेज को देखते ही कबीर की आंखें फैली की फैली रह गईं। दरअसल रॉ के अंडरकवर एजेंट्स के द्वारा रॉ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई थी कि इस बार टारगेट किसी बड़े नेता को बनाया जा सकता है। तो इस वजह से दिल्ली से ऑफिसर कबीर के पास पीएम मोदी के होने वाले रोड शो को लेकर सख्त आदेश आए थे कि रोड शो में किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही कबीर ने ये इंफॉर्मेशन अपनी टीम के साथ शेयर की, तो आईबी ऑफिसर अंशुमान सेन ने तुरंत पूछा, क्या मतलब? रोड शो तो परसों है। यह सुनकर कबीर ने काफी गुस्से में कहा, यही तो समस्या है। हमारे पास वक्त भी बहुत कम है और अगर उन्हें हमारे सर्वेलेंस की जरा भी भनक लग गई तो फिर उनका कोई बैकअप प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और उनके उस प्लान बी के बारे में हमें कुछ भी अंदाजा नहीं।